लिगर एक ऐसी फिल्म जिसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा लोगों ने बढ़ा रखी थी और इसकी हाइप भी कुछ ज़्यादा ही थी बिफोर द ट्रेलर गॉट रिलीज। लेकिन जैसे ही ट्रेलर रिलीज़ हुई लोगों को थोड़ा बहुत तो पता चल गया कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। एंड यहाँ पे जितने भी विजय देवरकोंडा के फैंस हैं उनको मैं ये बता दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम उनके फ़ैन हैं, हम उनको कैसे भी अवतार पर देख पाएंगे स्क्रीन में, तो यू आर रॉन्ग। इस फिल्म की जब ट्रेलर रिलीज हुई तो आपको लगा कि बेसिक प्लॉट जो होगी इस फिल्म की वो कुछ इस तरीके से होगी कि कैसे गली का राउडी या फिर अंडरडॉग इंसान को एक विजन मिलता है और कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक एथलीट में, एंड कैसे वो नेशनल तक पहुंच जाते हैं थ्रू मेंटोरशिप। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और उसमें थोड़ी सी मिर्च मसाला ऑफ रोमांस, इमोशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जैसे कि आपको तूफान में देखने को मिली थी। लेकिन लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो चीज़ है ना वो बेसिक प्लॉट तो यही होनी चाहिए थी, लेकिन जब फिल्म देखा मैंने तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्लॉट कुछ और इन्होंने ट्रेलर में दिखाया और यहाँ कुछ और ही चल रही है, बिकॉज इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। सो वॉट वर द थिंग्स दैट आई लाइक्ड अबाउट द फिल्म? Honestly, nothing, if I may say that. But yeah, let's talk about the things that I liked and things that I didn't, so that you can decide whether you have to watch this film on theaters or not. Basically, don't watch. Anyways, I didn't say that, so let's start the video. सबसे पहले तो I'll talk about the things that didn't paid off, because मेरे पास जो चीज़ें पे ऑफ की उनकी लिस्ट ज़्यादा है नहीं, एक या दो ही है। देखो, इसमें आपको रम्या कृष्णन, रोनित रॉय और विजय देवरकोंडा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों टैलेंट जब हैं और इनके पास इतनी पोटेंशियल है, तो जगन्नाथ पुरी ने क्या किया है, क्यों इनको इतने हौच पौच खिचड़ी की तरह यूज़ किया है, इनके अलग कैरेक्टर इवॉल्व नहीं कराए, कुछ भी कैरेक्टर स्टोरी को नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करोगे कि जब ऐसे एक्टर्स को आपने लिया है तो उनके पोटेंशियल को मैक्सिमम तक आप यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पे सिंस उनकी राइटिंग इतनी फ्लॉप है कि आपको इन तीनों एक्टर्स को देख करके इरिटेशन लगेगा। रम्या कृष्णन को एट सम पॉइंट आपको ऐसा लगेगा कि वाई इज शी शाउटिंग, आपको उनकी आवाज़ से इरिटेशन लगेगा। विजय देवरकोंडा का हकलाना क्यों ज़रूरी था स्टोरी के लिए, मुझे नहीं समझ आया। एंड रोनित रॉय को जिस तरीके से एक मेंटोर की तरह दिखाया, तो मेंटोर और मेंटी का जो रिलेशन होता है वो बिल्डअप नहीं था, तो कहीं पे भी ना वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाया और ये सारे टैलेंट्स जो है ना वेस्ट हो गए। नो इमोशनल कनेक्शन व्हाटसोएवर। देखो, जब आप एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हो, एक ऐसे स्टोरी के बारे में बता रहे हो जहाँ पे एक इवॉल्व हो रहा है कैरेक्टर, एक ऐसे रोड साइड राउडी है और उसको कोई एम नहीं है लाइफ में और सडनली वो एक एथलीट बन जाता है और नेशनल खेलने लगता है, तो वो जो जर्नी है ना, उसे जिस तरीके से आपको एलिवेट करना होता है ना, वो अगर आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे तो एक इमोशनल अटैचमेंट आपको उनसे 110% होगा। आप उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट फील करोगे, वो स्टोरी के इवॉल्व होने से आपको फ़र्क पड़ेगा एज अ व्यूअर जितनी देर आप फिल्म देख रहे हो। लेकिन इस फिल्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो आपको इमोशनल्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, इमोशन लेस है वो सीन्स। दो आपको ये पता चल रहा है कि हाँ, ये इमोशन यहाँ पे जो है सैडनेस या हार्ट टचिंग वाली चीज़ें, मदर सन का जो रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आपको हाँ देखने को दिखेगा, फील नहीं होगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अनन्या पांडे। यस, मैंने स्पेशल उनके बारे में बात करने के लिए रखा है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट अनन्या पांडे, इट्स अबाउट हर कैरेक्टर। पूरी जगन्नाथ ने जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को डेवलप किया है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एंड वेरी अनप्लेजेंट फॉर मी, बिकॉज आई डोंट लाइक हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द फिल्म। आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो, क्या पॉइंट है, मुझे समझ में नहीं आता है। एवं किसी भी तरीके से कोई भी सीन में डाल दो, कुछ भी करा लो, बस आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हाँ मैं कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतने लोग देखने जा रहे हैं, या फिर किस तरीके से एक फीमेल लीड कैरेक्टर को आपको यूज़ करना चाहिए। वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था बीइंग अ फीमेल, मुझे
बहुत बहुत इरिटेटिंग लगा यार, किस तरीके से यू आर रिप्रेजेंटेटिंग कि हाँ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं या लड़की ऐसे होती है। ठीक है, आप रिच ब्रैट दिखाना चाह रहे हो, रिच किड जो कि स्पॉइल्ड है एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें दिखाना चाह रहे थे, पर उसे तरीके में कर सकते थे। इट वॉज वेरी लाइक खिचड़ी काइंड ऑफ वे। म्यूजिक ट्रैक्स, कैन यू इमेजिन, इस पूरे फिल्म की एक भी ऐसे म्यूजिक ट्रैक नहीं है जिसे मैं पूरा सुन सकती हूँ। लाइक आफ्टर लिसनिंग टू 10 to 15 seconds ओनली आई वॉज लाइक कि क्या वाहियात गाना है, मेरे कानों में क्या चल रहा है। एंड इवन इफ यू ट्राई कि चलो मैं सर्वाइव करती हूँ इस गाना में, लेट जस्ट हियर कि क्या चल रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हो, यू कांट। लाइक आई तो डिडंट, मुझे एकदम पसंद नहीं आया। एंड जो म्यूजिक वीडियो अकड़ी बकड़ी का जब स्टार्टिंग में रिलीज हुई थी तो मुझे लगा चलो पेपी सॉन्ग होगी या डांस एंड कोरियोग्राफी तो उस तरीके से की जाएगी, लेकिन एकदम सिंक नहीं है। कोरियोग्राफी किस वे में की गई, मुझे लाइक इट वाज लाइक कोई नौसिखिया वहाँ पे कुछ कर रहा है। बट ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप इस तरीके से, एंड इसे अप्रूव किसने किया यार, आई डोंट नो फाइनल कट में किस तरीके से यू गॉट अप्रूव्ड। एंड जब आप इसके आफत गानों को सुनोगे जो कि रील्स में काफ़ी ट्रेंड हो रही है, ठीक है, एक जो पैरा चलता है उसमें यू विल फील कि हाँ चलो गाना अच्छा चल रहा है, लेकिन द गर्ल स्क्रीमिंग भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, अलग लेवल क्या चल रहा है। क्या वो किसी को सुनाई नहीं देता कि वो मोलेस्ट कर रहा है या समथिंग, और वो बोल रही है कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, और उसे एक लाइक सेंशुअल गाने की तरीके से यू आर प्रमोटिंग। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू मैन, व्हाट इज रॉन्ग विथ दिस ट्रेंड और समथिंग, व्हाट इज दिस। एंड पीपल आर मेकिंग रील इन दैट, गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स आर मेकिंग रील्स कि हाँ चलो आफत आफत गाने बजते हैं, उसके बाद भगवान के लिए मुझे बचा लो, उसमें दे आर एक्टिंग ऑल्सो। वाई, आई कांट अंडरस्टैंड, आई सीरियसली कैन। सो ये तो एक अलग लेवल डिस्टर्बिंग चीज़ थी। ओके, काफ़ी मैंने चीज़ें जो नहीं पे ऑफ की उसके बारे में बोल दिया, और मेरे पास जो चीज़ें पे ऑफ की उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये है कि विजय देवरकोंडा का पैशन या फिर उनका जो इस प्रोजेक्ट के प्रति उनका डेडिकेशन। देखो, फिल्म के लिए ये भले पे ऑफ नहीं किया होगा, लेकिन अगर एज अ एक्टर आप उनको देखो इस फिल्म में कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो उन्होंने किया टू बिकम अ MMA फाइटर, एंड या यहाँ पे थोड़ा सा सेफ ये खेल गए कि जो भी रिंग के जो फाइट सीन्स हैं या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए वो टेक्निकलिटी के दौर पे लाइक उतना आपको दिखाया नहीं गया है, तो आप उस पर जज नहीं कर पाओगे कि क्या विजय देवरकोंडा रियली वेंट इनटू ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया है, और उनका पॉस्चर या फिर उनका जो बॉडी, वो सारी चीज़ें जो है ना जब रिंग के अंदर जाते हैं तो, या MMA फाइटर का जो होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से आपको देखने को मिलेगी। फिल्म या स्टोरी में वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती हैं, लेकिन एज अ एक्टर वो चीज़ आपको उनमें काफ़ी अच्छी लगेगी। सो या दैट वॉज द रिव्यू ऑफ लिगर या लाइगर, जो भी आप बोलना चाहते हो। बट यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट टू फोर्स एनी थिंग अपॉन यू गाइज, बट मुझे जो फील हुआ पर्सनली जब मैं थिएटर से निकली आफ्टर वॉचिंग द फिल्म वॉज, पैसे बड़े मेहनत से आते हैं, वाई डिड आई वेस्ट। सो लेकिन इट वॉज टू रिव्यू द फिल्म फॉर यू गाइज, सो एट द एंड इट वॉज वर्थ इट ओनली। बट आपके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ दैट मनी somewhere else useful. पॉकेट मनी से फिल्म देखने जाओगे जस्ट बिकॉज यू हैव अ क्रश ऑन विजय देवरकोंडा, दैट्स अपॉन यू गर्ल, आप जाओ इफ़ यू वांट टू, बट आपको इसके स्टोरी से कुछ नहीं मिलने वाला, ये फिल्म से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप थिएटर से फ्रस्ट्रेटेड या डिसअपॉइंटेड निकलोगे आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, यू वेंट टू द फिल्म, इट्स ऑन यू, दैट्स इट। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको कंटेंट पसंद आते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड शेयर करना नहीं करना आपकी मर्जी है, कर दोगे मेरा भला हो जाएगा। एंड या बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचे। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज योर होस्ट राजश्री दास साइनिंग ऑफ। आई विल मीट यू in my next video.